मलिहा लोधी ने कहा है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इस्राइली मुजालिम का रद्द-ए-अमल है। कि हमास कहना चाहिए कि बीच में जो झड़प चल रही है आप इसको किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े। फलस्तीन और इसराइल में नई जंग छिड़ गई है हमास के मिलिट्री विंग की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह होगी। ये इसराइल को जो है ना, फलस्तीन और इसराइल में नई जंग छिड़ गई है हमास के मिलिट्री विंग की। इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफान अल अक्सा ऑपरेशन में 7,000 रॉकेट फायर करने का दावा किया गया है। हमलों से 300 इसराइली हलाक, 1500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में हैं। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 फलस्तीनी शहीद और 1900 से जायद जख्मी हुए हैं। इसराइली फजाई हमलों से इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हमास के मिलिट्री विंग ने हफ्ते के सूबे इसराइली इलाकों में 20 मिनट में 5,000 रॉकेट फायर करने का दावा किया है। गजा से इसराइल पर रॉकेट हमलों में मुतादिद इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हमास के सरबराह ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफान अल अक्सा शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के बाद कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं। हमास ने एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। फलस्तीनी जंगजू गजा की पट्टी के करीब वाक़ यहूदी बस्तियों में भी दाखिल हो गए और सड़कों पर गश्त किया। तेल अवीव समेत इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे। फौज ने जंगी अलर्ट जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया। इसराइली फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा पर बमबारी की, जिससे मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल। ठीक है, अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल, या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, आपको लगता है फ़लस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज़ खड़े हैं? हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से के खुशकिस्मती? बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं हैं। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदो निसारा काफिर जो दूसरे जो हैं, जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे? ठीक हो गया। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि तमाम मुल्क जो हैं ये मुत्तहिद हों और आपस में यूनिटी बनाएं। जैसे एक तंजीम होती है, ऐसे ही 57 मुल्क आपस में बनी है। OIC की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी बनी है, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो तुर्की जो उनसे वो खामोशी का इजहार कर रहा है कि वो यही मतलब कह रहा है। तुर्की ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? तुर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर इन्होंने कोई मजामत की तो हम उनके साथ करें हैं। ठीक है, फलस्तीन के साथ हैं। ये नहीं बात कि उसने बयान दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पता खामोश हमारे हुक्मरान है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि डट के उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि खामोश, ये खामोशी जो है ना, इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। ये राज निकलना चाहिए। इनको चाहिए ना खड़े होके पैगाम दे उनको। तो बड़े नारे लगते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये है कि सपोर्ट करने के लिए पैसे लगते हैं। आपको पता ही सर सब कुछ है। अच्छा। लेकिन इनके पीछे कोई मजबूत हाथ है ना, जी जी, जो छोड़े जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इनको चाहिए ना कि इनका साथ दे। जैसे कि इतना बड़ा काम हुआ है, कोई मुल्क, चंद मुल्क है जिन्होंने साथ दिया है। ठीक है, और हमास का साथ दिया है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे मुल्क कहाँ सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। इस्लामी मुल्क में रहते हैं। क्या लगता है ये सिचुएशन जो सी है, सूरत हाल बन चुकी है, ये किस साइड पे जाती नजर आ रही है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह होगी। ये इसराइल को जो है ना नाकामी होगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। मैं भी ये भाई को बता रहा था, उन्होंने इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी कि किस तरह से इजराइल और फलस्तीन, बल्कि हमास कहना चाहिए कि बीच में जो झड़प चल रही है आप इसको किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ। लेकिन आपका क्या ख्याल है, इस वक्त कौन गलत है? आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके
जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है? इराक के हालात क्या है? लीबिया के हालात क्या है? अफगानिस्तान के हालात क्या है? आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने दिन को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। मलिहा लोधी ने कहा है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इसराइली मुजालिम का रद्द-ए-अमल है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मलिहा लोधी ने कहा कि गजा 2007 से इंतहाई जालिमाना मुहासरे में है। हमास का सहतरफा और इतना बड़ा हमला इसराइली इंटेलिजेंस की नाकामी भी है। जैसे कि आपको मालूम है कि गाजा में इजराइल ने 2007 से एक बहुत ही जालिमाना किस्म का ब्लॉकेट किया हुआ था और इतनी शदीद तकलीफ में फलस्तीनियों को डाला हुआ था कि आप ये भी कह सकते हैं कि उस सारे जुल्म का जो रिस्पॉन्स है वो हम अब देख रहे हैं इस हमास अटैक के जरिए। तो इसका आगे जो देखना है, एक सवाल जो पैदा होता है वो ये भी है कि क्या ये ईरान बैक्ड है, क्या हमास को ईरान से हिमायत मिली है इस अटैक के लिए, और क्या ये एक रिस्पॉन्स है उन कोशिशों का जो सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान एक नॉर्मलाइजेशन जिसको कहते हैं उसका एक सिलसिला जो जारी है इस वक्त, क्या उसको ये सैबोटाज करने के लिए, टॉर्पीडो करने के लिए, या इसकी वजूहात कुछ और है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर था इजराइल का, इसलिए कि ये एक सरप्राइज अटैक है और ये सबसे सीरियस अटैक आप कह सकते हैं पिछले चंद सालों से, इसलिए कि ये एरियल अटैक भी है और ग्राउंड अटैक भी है। और पहली दफा हमास के जो फाइटर्स हैं वो इजराइल के अंदर दाखिल हो गए।